भगवान आत्मा अपने गुण स्वभाव को और उनकी निर्मल पर्यायों को चुनता है, स्पर्शता है, परंतु उनके सिवा शरीर आदि बाह्य पदार्थों को कभी स्पर्शा नहीं, स्पर्श नहीं किया है। अमृत है, विचार करने की बात है बहुत गंभीर। आत्मा का स्वरूप, ये जो आत्मा का स्वलक्षण चेतन दिया, जो अपनी जो बात है, ये आत्मा का असली स्वरूप है। यानी भगवान आत्मा, सारी दुनिया को भगवान आत्मा कहो तो दूसरे भगवान देखते हैं, अपने आत्मा को भगवान देखो और तो उसका स्वरूप देखो कि स्वरूप यह है कि वो अपने गुण, अनंत गुण और उस गुण के आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय, उनको तो चुनता है। उनको चुनता मतलब वो इसके अंदर रहते हैं और वो उसका भोग करता है। अपनी निर्मल पर्याय का भोग, इसी का नाम अतीन्द्रिय सुख है। आत्मा इसको तो करता है। अब निर्मल पर्याय को चुनता मैंने वो निर्मल पर्याय उसके साथ में रहती है और उसका निरंतर निराकुलता का स्वाद को, आनंद को भोगता है। अगर ऐसा काम नहीं हो तो सिद्ध दशा में क्या करेंगे? द्रव्य गुण पर्याय, तो पर्याय क्या करते हैं कि अपने आत्मा के आनंद गुणों के अंदर से जो आनंद निकलता है उस आनंद को भोगती है। क्या आवाज़ ज़्यादा कम है? अरे तो मैं उसको पास अभी सीटी मारेगा। देखो आवाज़ आ रही है क्या? अभी सीटी मारेगा, ज़्यादा तेज होगा तो मेरा गला भी खींचता है। देखो निर्मल पर्याय को चुनता है। ये निर्मल पर्याय का जन्म आत्मा को जानने के बाद होता है, उसके पहले नहीं होता है। सम्यक दर्शन ये निर्मल पर्याय। तो आत्मा अपने शुद्धात्मा को, ये जीव जब अपने शुद्धात्मा को स्व जानता है तो एक निर्मल अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है, उसका भोग करता है। अरंत तो सिर्फ बहुत भोग करते हैं। अज्ञानी को भ्रम हो गया कि मैं आम खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा हूँ, उसको नहीं खाता। अज्ञान दशा में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा करता है, तो उन पदार्थों को विषय बना करके उसके पीछे जो राग का परिणाम होता है उसका भोग करता है। वो अज्ञान दशा है। वो भोग करने के बाद भी आत्मा न शरीर को स्पर्श करता है, न वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए की पर्याय को स्पर्श करता है। त्रिकाल आत्मा का ऐसा स्वभाव। जब आत्मा जो है बाहर के पदार्थ तो ठीक, राग आदि का परिणाम उसको चूमता नहीं है। चूमने का अर्थ है वो पर्याय की मलिनता, यदि वो उसके साथ हो तो पर्याय की मलिनता द्रव्य में घुस जाएगी। ज्ञान दशा के अंदर भी आत्मा अपने को शरीर मानता हो, तब भी वो शरीर का प्रवेश आत्मा में नहीं हुआ है। शरीर के पीछे का मिथ्या दर्शन, मलिन परिणाम, शरीर के पीछे का रागद्वेष का परिणाम, वो भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। ऐसा चमत्कारी आत्मा अपना है। वो कितने भ्रम में जी रहा है, बहुत भ्रम में है। बहुत भाग्यशाली जीव हो, उसको बातें सुनने को मिलती है। देखो आत्मा का स्वलक्षण चेतन है, यहाँ से चर्चा करिए आचार्य ने, क्योंकि आचार्य को मोक्ष अधिकार चल रहा है और 294 नंबर की गाथा है, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है, खूब चिंतन मांगती है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहाँ से होती है और मोक्ष क्या हो जाता है उसका भी स्वरूप बता रहे हैं। मोक्ष में तो क्या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित निर्मल पर्याय,
और निर्मल द्रव्य ये रह गया। शरीर का तो अभाव हो गया, तो ये तो सिद्ध दशा का स्वरूप हो गया। निर्मल द्रव्य, निर्मल गुण, निर्मल पर्याय। द्रव्य और गुण ये तो निर्मल है ही सही, पर्याय में भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पूरी तरह चला गया, ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान ही हुआ था। अब चारित्र के अंदर कषाय और आकुलता भी पूर्णतः खलास हो गई, और उस चारित्र के कषाय के दुख की जगह अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर लव खूब भोगते, अनंत भोगी है। आखिर देवादि देव ऐसे ही थोड़े भाई, तो ऐसा उनका स्वरूप, ऐसे ही अपना भी स्वरूप है। तो अपना स्वभाव का स्वरूप ऐसा है कि अपना आत्मा भी अनंत ज्ञान दर्शन सुख को भोगे, ऐसा स्वभाव होने पर भी ये परब्रह्म के संयोग के चक्कर में और कषाय के प्रेम हो जाने के कारण चार व्यक्ति भटक गया है। क्या है? और ये समझना, इसी के लिए जैन दर्शन मिला, जैन कुल मिला, इसी के लिए इसको मनुष्य पर्याय मिले की बात को समझ लो। अज्ञान दशा में भी परब्रह्म इसका होएगा नहीं, और ये कोई काम कर नहीं पाएगा। ऐसे आत्मा के स्वलक्षण को जानो। जिनवाणी जिद पे जब तक आचार्य ने तो एक शर्त दे दी कि साहब ये बताओ आपको कि सिद्ध भगवान आपको पसंद तो आए कि हाँ, कुछ लगता तो ऐसे ही है कि बिना शरीर के, बिना खाए, बिना रात करे अनंत सुख को भोगते हैं, ऐसा आपको समझ में तो आता है। क्योंकि अनंत सिद्धि नकारेगा किसको? इस सिद्ध क्षेत्र गया है, इसका मतलब सिद्ध भगवान की थोड़ी बहुत ऊपर आस्था तो है ना, ऊपर इसने सुना तो है ना। अब नहीं विचार अलग बात है, पर ऊपर ऐसा लगा कि भाई ऐसे भी कोई जीव की सत्ता है जो शरीर है ही नहीं, पांच शरीर का विषय नहीं है, वो सुख अनंत है। ये आश्चर्यकारी बात है। अपन तो कुछ ना कुछ भोग के अपने को सुखी मानते हैं, तो ये तो जगत से अलग बात है। तो सिद्ध भगवान के स्वरूप के अस्तित्व को समझाने के लिए सिद्ध क्षेत्र भेजा था उसको, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए नहीं भेजा था। वो नहीं समझता है। तो देखना चाहिए कि वहाँ सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझने में कितना बल लग रहा है अपना, और अपने को अनुकूलता सरलता मिले। ऐसा नहीं हो कि कमरा अच्छा नहीं मिले और कोई नहीं मिले, और उस पर वजन कितना है कोई भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। इस जगह के अलावा तो तेरे को कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिलेगा कि बगैर शरीर की कोई रह सकता दुनिया में। यहाँ है ना जिस जगह पे अपन आए, यह ना सिद्ध क्षेत्र। अब यहाँ तो बात चल रही कि ऐसी हो मेरी ऐसी दशा, मेरे भी ये शरीर चला जाए और ये आकुलता पूरी खलास हो जाए और मैं भी अनंत सुख को भोगूँ, ऐसी मेरी दशा कब होगी? तब आचार्य से इसकी पटरी बैठेगी। और जो इस मोक्ष मार्ग में चल रहा है, ऐसे कुंडाचार अमृतचंद्राचार इसको बताएंगे कि जो आत्मा का लक्षण है वो चेतन लक्षण है, और जो बंध का लक्षण है रागद्वेष मोह का परिणाम है। ये दोनों अज्ञान दशा में इस आत्मा के साथ चल रहे हैं। चलने पर भी इसको अपने ही वर्तमान ज्ञान से इसको द्विधा करना है, दो करना है, मतलब दो है दो जानना है। ये दो, इसको दो एक में दिख रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न करा, भाई काय से करूँ? तो कभी तेरे पास जो ज्ञान है, इसी ज्ञान को हम जिनवाणी की भाषा में प्रज्ञा छेड़ी कहते हैं, इसी से होगा वो काम। तो तेरे पास तीनों चीज़ है, शरीर भी है, मोरादेश का परिणाम भी है, आत्मा भी है, और ज्ञान जानने वाला प्रकट ज्ञान का लक्षण भी है। इसी ज्ञान से तेरे को शरीर को तो जिनवाणी कहेगी, शरीर का लक्षण तो जड़ है, तो कभी आत्मा के साथ एक में होते ही नहीं। शरीर तो खाली संयोग में रहता है, और वो भी जड़ रूप से ही रहता है। वो आत्मा के साथ रहने पर तो कभी चेतन नहीं बना है, वो रहेगा तो रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आचार्य ने शरीर से, कुटुंब से, परिवार से, धन से, दौलत से, इनसे वेद ज्ञान नहीं कराया, क्योंकि फिर की सत्ता ही भी आ गई। ये तो जिनवाणी पढ़ के थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, थोड़ा भी अगर भविष्य होगा और मोक्ष मार्ग का विचार करेगा, तो उसकी बात तो बहुत स्थूल झट समझ में आ जाएगी कि जहाँ दे अपने नहीं तहान अपना कोई। तो ये मैं परंपरा के पीछे जो चिंता कर रहा हूँ, आकुलता कर रहा हूँ, ये तो मेरा अज्ञान और मूर्खता है, तो अपने को छोड़ देना चाहिए। अब उसके बाद जो बात रह गई, वो बात तो आ गया है खास, कि जो उसके पीछे का जो रागद्वेष मोह का परिणाम होता है, मिथ्या दर्शन का और कषाय का, वो परिणाम इसके आत्मा के साथ में होता है एक ही जगह पर। समय एक है, क्षेत्र भी एक है, और दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो इन दोनों को एक साथ उत्पन्न होने पर भी उनके लक्षण न्यारे न्यारे, उस लक्षण से उनको न्यारा न्यारा जाना।
न्यारा जानने से क्या होगा कि न्यारा जैसे ही जानेगा तो वैसे ही आत्मा में हूँ, चेतन लक्षण से मैं हूँ ऐसा जान जाएगा और बंद लक्षण को पर जान जाएगा। इतना समझ जाएगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इतना नहीं समझ रहा कि हाँ नहीं समझ रहा, शरीर को भी भिन्न नहीं समझ रहा कि हाँ नहीं समझ रहा, तो जिनवाणी में कैसे जान लिया कि मैं शरीर को भिन्न नहीं समझ रहा हूँ, मैं परिवार को भिन्न नहीं समझ रहा हूँ। तो भाई एक तो केवली की वाणी है और तेरा खुद को तेरे ज्ञान से टेस्ट करना कि तेरे अंदर जिस पदार्थ को अपना मानेगा उसकी कर्ता बुद्धि पाई जाएगी। तो वो कर्ता बुद्धि अगर चल रही है तो तू उसको भिन्न नहीं जान पा रहा है। बोलना सीख गया है, बोलने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो समझने से होता है। समझ करके अपनी चीज़ के ऊपर ये चैतन्य है, ये ही मैं हूँ, ऐसा कब्जा करे। क्योंकि द्विधाकरण कराया तो उसका अर्थ है कि एक चीज़ पराई है, एक स्व है, एक विकार है, एक स्वभाव है। तो जो पराई है और विकार है उसके ऊपर कैसे हम चलेंगे? इतनी बातें समझ जाएगा। संगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय इस बात को समझ सकता है। बाकी में तो पात्रता ही नहीं है। बाकी तो टोडरमल जी ने कह दिया है कि तीव्र कषाय यदि पुरुषार्थ करे तो कषाय ही करता है। वो पदार्थ जो मन कषाय में आता है तो मोक्ष मार्ग के नाम पे वो मन कषाय भी बना जान करके वो उस व्यवहार धर्म में प्रवर्तन करके जिंदगी पूरी कर देता है। ये दोनों के भेद ज्ञान का अभ्यास शुरू ही नहीं करता है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? पूरा मोक्ष मार्ग है इसके अंदर, पूरे द्वादशांग का सार है। भाई वो उन गुंडाचार क्या चाहते हैं अपने से? ये ऐसे आचार्य नहीं है कि तुमको वो आहार की विधि समझाएंगे और तुमको कहेंगे वो आहार दिया करो। ये तो कहेंगे कि अनाहारक आत्मा का स्वभाव जानो और तुम कहाँ हमारे चक्कर, ये संसार के चक्कर पड़ गए। चैतन्य लक्षण को जानो, द्रव्य से, गुण से, प्रयास से खूब मेहनत करो। निमित्त से, उपादान से, विषय से, व्यवहार से, द्रव्य से, गुण से, प्रयास से, पांच अभाव से, जैसे जैसे भी हो अनंत का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप, द्रव्य से, गुण से, प्रयास से नक्की करो। आत्मा का स्वरूप नक्की करो। करूँ की धुने पर एक बार ये भी तो शांति से देखो अभी तक आज तक करा क्या है। और अनाज से आज तक तूने जो है ईश्वर को कर्ता माना है तो फिर संचार गति भटकाए को रहा, वो ईश्वर को सूझनी पड़ती क्या कुछ? मैंने वो उसको ज्ञान नहीं है क्या? फिर तेरे को नहीं समझ में आती कि उनके पास ऐसा ज्ञान भी नहीं है और ऐसी करने की कोई ताकत भी नहीं है। ऐसा नहीं समझ पा रहा है, इसलिए चार गति भटक रहा है। मामला बहुत सीरियस है। अब इतनी पहले वाले पैराग्राफ की तो बात हो चुकी है। ऐसा आत्मा का स्वरूप बता दिया। सहवर्ती, क्रमवर्ती गुणों की पर्याय वो अपने आत्मा, उसके अंदर ज्ञान, अपना स्वभाव हमेशा व्याप्ता है, उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा कह करके उस ज्ञान लक्षण को, चैतन्य लक्षण को बता दिया। अब बंद लक्षण की बात करते हैं। यहाँ तक तो अपना हो गया था। अब 431 पेज अब बंद के स्वलक्षण के सदाकाल पाया जाए वो मेरा लक्षण रहेगा। सदाकाल पाया जा रहा है, चैतन्य चैतन्य वो मेरा लक्षण हो। और आप तो सदाकाल पाया नहीं जा रहा है। पाया जाता है, ये अभी कहेंगे ना, अभी कहेंगे उस शरीर का सदाकाल रहता ही नहीं रहता है ना। तो कितनी बात इसने क्षण ज्ञान में सुन ली। अब जितवानी कहते हुए होमवर्क करो, तो होमवर्क में इसको पता लगेगा कि जो जिसका जितवानी पर कह रही है, जैसे रागादि पढ़ना और शरीर, ये दो चीज़ और ज्ञान, अगर तीनों को इसको जितवानी के ज्ञान से, सूक्ष्म ज्ञान से इनको भिन्न भिन्न जान लिया, परीक्षा कर ली कि भाई रागादि का परिणाम यदि स्व हो तो तीनों काल रहना चाहिए। शरीर यदि आत्मा का होते ही रहना चाहिए। दो लक्षण और समझ लो कि जो चीज़ अपनी होती है उसमें अपना ज्ञान प्रवर्तन करता है, उसका कर्ता बनता है, उसका स्वामी बनता है। तो राग यदि अपना हो तो राग में कर्ता तो चलना चाहिए, जैसा चाहूँ वैसा राग होना चाहिए। शरीर अपना हो तो शरीर में चलना चाहिए। तो ये दो लक्षण और बताए। अब ये लक्षण से तुम जानो कि ये सुनने के बाद 24 घंटे ज्ञान काम क्या करता है, कि सुनने के बाद भी अगर वही प्रवर्तन कर रहा है जैसा अन्ना से चल रहा था, राग का करता, राग का स्वामी, ये राग करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, और शरीर का मेरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, और संयोग में बच्चे का नहीं बिगड़ जाए, पत्नी का नहीं बिगड़ जाए, घर का नहीं बिगड़ जाए, व्यापार का नहीं बिगड़ जाए। अगर यही धुन चल रही है तो इतना सारा सुनाव कोई काम कर नहीं रहा थी, उसको प्लस में मत खाता उसको। ये साथ में कह रहा है
क्योंकि जिसको हमेशा के लिए अभाव करना है तो तेरा ज्ञान हो ही जा रहा, अभी ज्ञान ही नहीं हट रहा वहाँ से। तो ऐसे लक्षण से भी घर पे जाना। अब ये तो होमवर्क यहाँ दे दिया, अब घर पे करो आप इसको। और अपना ज्ञान अगर वहाँ जा रहा है तो भी जिनवानी कोई बात नहीं, क्योंकि कुंडाचार का हृदय कोई बात नहीं। अनादि के अनभ्यास से तेरा मन नहीं लगेगा आत्मा में, शरीर में जाए, संयोग में जाए, क्योंकि तेरी भूमिका बहुत नाजुक है। तो जाए तो जाने दे, पर उस परिणाम को बुरा है तो जाने। इतना काम तो कर सकता है ना कि ये परिणाम मेरे करने योग्य नहीं है, और ये जिसके पीछे कर रहा है उसके साथ में संबंध भी नहीं है। कि दो टप्पी बात नहीं समझ में आ रही जीव को। राकेश जी कोई मामूली बात नहीं सुन रहा, ये तो भूला चाहिए तो समझ नहीं पा रहा है कि मैं बातें कौन सी सुन रहा हूँ। और जिनवाणी घर से चाहती क्या है, कैसे अलग की बात है। अब बंद का लक्षण यहाँ राखो कह रहे हैं आचार्य को, क्योंकि मोक्ष अधिकार है और मोक्ष में राग का सर्वथा अभाव हो गया है, इसलिए मोक्ष के करने के लिए इसको बंद लक्षण बता करके बंद लक्षण के अंदर बताएंगे आत्मा का लक्षण। ये अमृत सदाचार की स्टाइल है। और अभी तो उससे और ऊपर बात कि बंद के तो तीनों कारण है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या ज्ञान मैंने ज्ञान में ज्ञेयों की कर्ता बुद्धि। अब ये ज्ञेयों की कर्ता बुद्धि इतना खतरनाक विष है कि ये निरंतर अचपा जाप की तरह चलता है। अब जिनवाणी किरे है देखोगे, पर द्रव्य का तो करता तीन काल तीन लोक में कोई भी जीव नहीं, क्योंकि उसका द्रव्य गुण क्रिया सब कुछ न्यारा है। अब ये अंदर आया तो रागादि का भी कर्ता नहीं है। आत्मा तो ज्ञान में है और रागादि का कर्ता भी नहीं है। यद्यपि यहाँ पर राग बंद को ही लक्षण, राग को ही बंद के लक्षण में ले रहे हैं, परंतु उसकी पूर्व भूमिका में मैं तीनों ले रहा हूँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो अभी मिथ्या ज्ञान की बात कर रहे हैं, और मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता पर्याय की कर्ता बुद्धि, मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता राग की कर्ता बुद्धि, मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता परद्रव्य की कर्ता बुद्धि। ये पाई जाती है इसमें। ये बहुत खतरनाक विषय। अब देश का बड़ा नेता हो, अब वो कहे मैंने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, तो कितना बड़ा मिथ्या दर्शन है, आपको कोई समझ में आता है क्या? यहाँ जिनवाणी कह रही है कि ये जीव शरीर का कर्ता बने वो तो बहुत दूर है, पार्थिव का कर्ता बने वो तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। शरीर का कर्ता बने वो जिनवाणी में आगम से बाहर चला गया, वो तो अपने द्रव्यगुण पर्याय की परिधि के अंदर राग दशा का भी कर्ता अज्ञान दशा में मान लेते हैं उसको, क्योंकि आत्मा नहीं जान रहा है। पर राग का भी कर्ता जिनवाणी को सहमत नहीं है। अब उसके आगे की बात है कि साहब राग का तो करता नहीं हूँ, पर ये मेरे अंदर जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ज्ञान की पर्याय, इसका तो करता हूँ, कि इसका भी करता नहीं है। जब तक पर्याय का करता अपने को मानेगा तब तक मोक्ष के मार्ग से यानी सम्यक दर्शन उतने ही दूर है जितना वो राग का करता और शरीर का करता और संयोग का करता बन रहा था। उसके मिथ्या दर्शन में उसके मिथ्या दर्शन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या। आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत। बहुत जो शास्त्र सुनता हो ना ये उसी के बस की बात है समझना नहीं। अभ्यास तो बहुत अलौकिक बात है, अभ्यास की तो बात की कोई बहुत ऊँची है। बाकी दुनिया के सामान्य आदमी के समझ में आने जितनी बात है तो दो की बात शेर की पर्याय में समझ जाए, पर करे क्या? अभी बताओ आप कितने सौभाग्यशाली हो, 1 घंटा शांति से कर्तव्य की बात तो सुन रहे हो। जो भी बड़े देश के नेता हैं उनके पास है तब पुण्य होती फुर्सत। कषाय के फल का तो उसको पता है कि मैं अगर पाप करूंगा तो नरक जाऊंगा, पर अगर ये मिथ्या ज्ञान रहेगा तो निगोच जाएगा, क्योंकि आत्मा के स्वभाव से विपरीत परिणाम है। और इसकी जो अधोगति होती है वो ज्ञान का दुरुपयोग करने से होती है। और ज्ञान का दुरुपयोग ये है कि आत्मा अकर्ता है और ये कर्ता बन रहा है। तो ये जो बुद्धि है इसकी, ये विपरीत बुद्धि इसको निगोर ले जाएगी। वो कषाय से नरक जाएगा तो मिथ्या ज्ञान से निगोर जाएगा। आपको कौन सा पसंद है? कोई सा भी नहीं है ना। ये जगत में पसंद किसको करता है? इसकी बुद्धि से देखना, संयोग को नहीं, करता बुद्धि को। यानी वो उसको दिन भर देखो मोबाइल टीवी माथा लगाया जा रहा है, ये करा वो करा। अरे अकर्ता की बात कौन सुनाएगा?
वो करने वाले की बात सुनना और उसकी अनुमोदना करना, तो अपने को क्या काम है उससे? जो दिन भर वो सब कषाय है ना, उसमें कषाय में मजा आता है तो दिन भर सुनता है। रिजल्ट सुनना है, शाम को सुन लेना, बहुत तेरे को राग है, फायदा कुछ नहीं है उसमें, पर अब है ही सही राग तो कोई बात नहीं, बकाए को पूरा करते तो करते तुम्हें ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करूँगा। अरे बहुत दूर है वो दुनिया से। अरे मुमुक्षु को तो अकर्ता की बात सुनने वाले को कर्तव्य में रस आ रहा है, मन वो नकली है, कोई दम नहीं है उसमें। आपको कोई बात समझने में तो बहुत कठिन लगेगी। अपन क्या करें, अपन ने तो यहाँ हृदय में कुलकुलाचार को विराजमान कर लिया, तो सुनो, पसंद आए तो सुनो, नहीं आए तो सुनो, नहीं आए तो मत आना। बिगड़े बिगड़े का क्या बिगड़े होता है, तब में तो फंसा ही है। नहीं हमारी बात समझी, कषाइयों से तो एक बार ही बच जाता है, पर कर्तव्य बुद्धि वालों से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको भी कर्तव्य में मजा आता है और जगत में भी कर्तव्य वाले को सम्मान मिलता है। और झूठे लोगों से, सच्चे लोगों से, मोक्ष मार्गी जीव से, तो वो जो अकर्ता बुद्धि में बैठे हैं, कुछ नहीं करना, जिनको हाथ पे हाथ रखा है ऐसे जैसे करना कुछ रहा ना, जैसे क्या करना रहा उनको। करते आत्मा मिल गया, करके भी कुछ सुख चाहता था, जब बगैर करी अनंत सुख भोग रहे हैं तो काय को करने के चक्कर पड़े। अरे रागादि का कर्ता, पर्याय का कर्ता, जिस आचार्य को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा आत्मा का स्वभाव जो इसमें इस पर्याय का कर्ता तुम्हें तोड़ रहा है, कैसे जिन्हें परमात्मा कैसे मिले इसको। कर्ता बुद्धि वाले देव भी कर्ता बुद्धि वाले पसंद करता है, जगत में संगति भी कर्ता बुद्धि वालों की करता है। अकर्ता कहने वाले, अकर्ता स्वभाव वाले अनंत सिद्ध, वो इसको पसंद ही नहीं आता। मंदिर में कितनी देर मन लगता है इसका, सिद्ध क्षेत्र में कितनी देर लगता है, और अभी विषय कषाय की और खाने की और ये कर्ता कर्ता की बात करोगे तो छोड़ोगे ही नहीं वो मोबाइल। अरे जिस यंत्र में पांचों पाप खुल के सिखाए जाते हैं उसका नाम मोबाइल है। पांचों पाप खुल के, हिंसा भी सिखाएगा, झूठ भी सिखाएगा, चोरी डाका सब सिखाएगा, कर्ता बुद्धि को पुष्ट करेगा। गजब की इसको उसी से मित्रता है। देखो समझ जाए, ये सिर्फ बात मुमुक्षु समझ सकता है, और किसी की ताकत भी नहीं समझने की, और बाकी जीवों का इतना पुण्य भी नहीं है। अपन किसी से कहो ना कि चलो प्रवचन सुनने, वो नहीं आए तो समझना कि उसका पुण्य है ही नहीं स्टॉक में इतना कि वो आचार्यों की अरंचित बनने वाले की बात वो सुन पाए। करना तो बहुत दूर की बात है, करने वालों में तो अपना नंबर है कि अपने को करने में भी कितनी ताकत लग रही है। अंकित को समझ में आ रही है क्या? बेचारा विचार नहीं, अपने ऊपर दया करो। ये समझ में आया तो ये समझ में आता आया नहीं, ये समझ में आया, बस बहुत भाग्यशाली अपने को समझना, और इस चिंतामणि रत्न को बहुत अवेयर के रखना। यानी ये बात से ये समझ जाना कि मुक्ति का मार्ग और अपने आत्मा को अनंत सुख दिलाने की चर्चा सिर्फ यही चर्चा है। तो जितना भी जैसा भी समय मिले इसी चर्चा में रस लेना, वो संगति भी इनकी करना, क्योंकि यहाँ से छोड़ के जाने के बाद सारी संगत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान वालों की होगी। ये करो, ये करो, ये करो, ये बनाओ, ये खाओ, ये और ये करा के नहीं, वो करा के नहीं, दुनिया की विपरीत बात है। तो बहुत भाग्यशाली जीव यहाँ तक आ गया है, उसके पास इतनी अपूर्व निधि भी आ गई है। दो काम हो गए, एक तो पुण्य के उदय से इसको ये मिल गई है अपने आप को मुक्त होने की निधि। ये पुण्य के उदय का काम है, इसमें इसका कोई काम नहीं हो, ये तो अपने पूर्व के पुण्य के उदय से आ गया यहाँ तक, इसमें इसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ इसके आगे शुरू होता है, और वो होता है इसकी समझ का, कि इस बात को सुनने के बाद इसको समझ कितनी आ रही है, वो समझ में लगता है पुरुषार्थ, और फिर समझ करके उसके निराकरण करने का होमवर्क, वो उसके नेक्स्ट पुरुषार्थ है। सुनना, समझना, याद करना, फिर वापस चिंतन करना। यहाँ तक तो पूर्व के पुण्य के उदय की बात है, यहाँ तक इस जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है। अभी कर्म के उदय ने यहाँ लाके पटक दिया, इसकी मेहनत करने से नहीं आया ये मेहनत और पुरुषार्थ से तो 5 इंद्रिय के विषय भोगने जाता है। नहीं आ रही कोई बात समझना बहुत ताकत है।
क्या करे, जरा आचार्य को हृदय में तो बिठाओ। वो बंद का लक्षण कह रहे, सुनो, बंद के लक्षण में ये मैंने एक्स्ट्रा लिया कर्ता बुद्धि का, क्योंकि सारी दुनिया का मोक्षों के विचार फंस गया इनके चक्कर में। क्या करे, सारा सब जगह जिधर देखो उधर ही करता करता का माहौल। अरे ये तो सोचो कि जिनवाणी पर्याय की कर्ता बुद्धि वाले को निरोध भेज रही है, तो जो घर का, समाज का, देश का कर्ता बन रहा है, वो उसकी दशा क्या होगी। और उसका पक्ष ले करके अपनी अपना मूड खराब करो, अपने परिणाम खराब करो। ये क्या पागल हो गया क्या? ऐसे पापियों का नाम लेने महापाप है। और ऐसी अपूर्व बात है, बहुत भाग्यशाली जीव को सुनने को मिलती है। देखो बंद का लक्षण बताते हैं। अपन क्या करें, अपन तो उस भाग्यशाली में आ गए, अब आगे क्या करना ये गाइडलाइन आचार्य दे रहे हैं। तो उन्होंने द्विधाकरण करने के लिए एक विषय तो बता दिया कि आत्मा का स्वलक्षण चेतन है, पूरे त्रिपास पाया जाता है, द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय है, तीनों काल पाया जाता है। क्योंकि लक्षण उसको कहते हैं जो तीनों काल पाया जाए। लक्षण उसको कहते हैं कि अपने सिवा अन्य किसी में नहीं पाया जाए, उसका नाम लक्षण है। अब बंद के लक्षण की बात करते हैं। बंद के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं, बंद का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है। देखो इधर आत्मा का स्वलक्षण चेतन है, चेतन है, यानी वो समस्त अन्य शेष द्रव्य जो है, पिंगल, धर्म, मगर, आकाश, काल, अन्य जीव, उनमें अपना लक्षण नहीं है, इसलिए वो अन्य द्रव्यों में नहीं है, वो चेतन लक्षण है। यहाँ पर बंद के लक्षण में रागादि को लिया। रागादि माने रागादि जो है आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि भाव भिन्न है। भिन्न है अर्थात ये रागादि भाव ये बंद का लक्षण है। रागादि भाव आत्मा में से पैदा नहीं होता, ऐसा असाधारण ऐसा रागादि परिणाम। रागादि के अंदर 2500 कषाय आ गई है। अजीव तो पत्र है और रागादि इसके अंदर में है। दो का लक्षण जरा समझना चाहिए। अजीव का द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ बाहर है, तो जो रागादि का परिणाम है वो आत्मा की पर्याय में है, वो आत्मा के साथ पैदा होता है, वो आत्मा के अंदर पैदा होता है, वो इसी में सबसे बड़ा भ्रम है। वो इस भ्रम को तोड़ दिया, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये भ्रम द्रव्य लेके मणिराज का भी नहीं जा रहा है। उसका स्वर ये निकलता है कि भाई मैं अगर 5 महाव्रत के परिणाम को नहीं पालूंगा तो मेरा संयम भंग हो जाएगा। तो मेरे परिणाम से संयम चलता, मेरे जीव की रक्षा भी होती है। हिरिया समिति, भाषा समिति, ये सब समिति का कर्ता बुद्धि पूर्वक करने से उन समिति का कर्ता बन गया वो। तो ज्ञान का कर्ता वर्ता रह गया वो। इतना सूक्ष्म अभ्यास जिनवाणी जो है, जो द्रव्यलिंगी नहीं कर पाए, वो कुंकुंदाचार अपने से करा रहे हैं, तो कोई मामूली बात है। समझना तो चाहिए, इसकी गंभीरता तो समझना चाहिए। चेतनता की ये कैसे समझ में आ रही है? क्योंकि राग, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? कभी आता है तो उसको जानता कौन है? जानता कौन है ये बोलो ना। राग ही राग है, ये जान। अरे आपने बोला ना कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मेरे को आ रहा है ये बोला ना, और थोड़ी सी देर बाद माया मान का परिणाम आया, तो आपको समझ में आया कि बदल गया परिणाम। फिर उसके बाद मायाचार्य का परिणाम आया, ये आ रहा है, इसको ज्ञान जान रहा है कि नहीं? तो जिस समय क्रोध का परिणाम था उसको भी जान रहा है, मायाचारी वो माया लोग चले गए तो इसको भी जान रहा है। तो एक चीज तो बदल गई और एक कायम है। तो ये दो लक्षण है ना, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसको यही तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक परिणाम है ये विकार है, वो जिनवाणी इसको नष्ट करना चाहती है और ज्ञान बच जाएगा। तो ये तीनों काल रहेगा ज्ञान, अनंत सिद्ध के राग नहीं है, वो वितरागी परमात्मा है। तो आपको रोज दर्शन से ये बात अंदर ही अंदर पक्की कर लेना चाहिए कि यदि राग द्वेष मेरा स्वभाव होता तो अनंत सिद्ध में भी पाया जाना चाहिए था। तो उनके जो राग द्वेष मोह हट गया है, इसका अर्थ है कि मेरे पास है जरूर, पर यह स्वभाव नहीं है, विभाव है, और इसको जिनवाणी इसी विभाव को नष्ट करना चाहती है, तभी जीव अनंत सुखी होएगा। अनंत दुख का कारण ये है, यही तो समझा रहे हो, क्या समझा रहे?
बहुत ताकत है अंदर, मेहनत करने में बहुत ताकत है, सुनने उनने में क्या की ताकत है, सुनने में तो सुन लिया। हाँ आप क्या कहना है आपको, मेरे मालूम है राग देश मोह विभाग, आगे बढ़ो। अरे मैं तेरी मैत्री चल रही है इससे, तो इसमें मजा मान रहा है, इसमें वो इतना ही नहीं है, फिर इसका संसार बहुत बड़ा है, ये जिसके पीछे क्रोध मान माया लोभ के परिणाम और उन सब पदार्थों से कनेक्शन जोड़ रखा है तूने, और वो सब वो जिनवाणी बार बार कह रही कि 15वें तेरी बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा है, तो तेरी बुद्धि में ना तो वो 15वें दिख रहे हैं और न ये विभाग दिख रहा है और ना तेरे को ज्ञान दिख रहा है, इसी को अंधा कहते हैं। तो आप तो पहले ये बता दो कि विभाग स्वभाव नहीं आ रहा, उसी के लिए बात चल रही है। अरे कोई जब कर्ता बुद्धि को विषय कषाय कह दे, दुख कह दे, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसको अकर्ता स्वभावी भगवान पसंद आ जाए, ये और भी बड़ी बात है। ये ढोक देता है, पर इसकी पूंछ जो हिलती है ना, पूंछ में ना इसको मन में जो सम्मान मिलता है, वो जिसके पास धन है जो ज्यादा करता है वहीं जाएगा। और उसका हृदय भी बार बार ये कहता है, अरे यार मेरे पास तो कोई धन ही नहीं है, जिसके पास धन हो। अरे पर तेरे को ही पता है कि चक्रवर्ती और इंद्र, चक्रवर्ती इंद्र का तो नाम सुना, चक्रवर्ती के वैभव जितना होता है तो 1000 चक्रवर्ती के वैभव जितना वैभव हो, उन सबके वैभव के बराबर तो इंद्राणी के हार के एक मोती की कीमत होती है। इंद्राणी के हो, और इंद्राणी के हार गले में है, उसके एक मोती की तो पूरी माला की तो कितनी हुई। और ऐसी माला जो चक्कर वो इंद्राणी पहनती है, वो इंद्र कैसा होगा वो। और वो इस पद को एक समय भी चाहते नहीं, वो तो आत्मा में लीन नहीं रहते, तो मजबूरी में रहना पड़ता है। और ये जो तो ठिकरा लिया है ना तुमने, तुम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, यही अधोगति का कारण है। जो ज्ञानी है वो तो चाहते हैं कि इंद्र पद चक्रवर्ती पद कब छूटे, और ये कह के छूट नहीं जाए। और फिर भी ये किसको पसंद करता है, छूट नहीं जाए उसको, कि जिनके छूट गया उनको। आपको कोई बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है? इससे आपको अपनी विपरीतता समझ में आ रही है क्या, कि अपने ज्ञान की सोचने समझने की डायरेक्शन कितनी अवधि चल रही है। जितनी देर ये मोबाइल टीवी इसमें लगाता है ना, पर उसका 100वां भाग भी इसमें लगाए तो नया लग जाए, 100वां भाग पूरा लगा देते तो भी कहने क्या है। अरे क्या ऐसा जकड़ गया पूरी तरह से, जैसे कोई बीमारी से हाथ पाँव नहीं जकड़ जाते, ऐसा इसका ज्ञान जकड़ गया इसका पूरा का पूरा। अंकित मिलेंगे और यही बात अंदर से सुहा जाए। एक बार अगर ये बात सुहा गई तो दुनिया की सब चीज धूल दिखेगी इसको। इतने ज्ञान में जिन्होंने ताकत पैदा कर दी इसको, तो उसका ज्ञान भले ही वो अपनी भूमिका के अनुसार किसी देव के चक्कर में चला जाए, दर्शन करने चल जाए और हो जाए, पर और देव न मन बसे स्तुति नहीं आती। कोई देव कहलाने लायक ही नहीं है। देव कहलाने लायक तो वितरागी परमात्मा है, जिनने राग और देश दोनों को अनंत काल के लिए खत्म कर दिया। ये तो वही नास्तिक से बात, उन्होंने अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करके अनंत आनंद को भोग रहे हैं, उनको देव कहते हैं। हम भोगी को देव कहते हैं, करने वालों को थोड़े देव कहते हैं। और हम देव उसको कहते हैं जो मोक्ष के आनंद को भोगते हैं, और जगत के अन्य जीव जो उनके पास आते हैं उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। हमारी सेवा करो, भक्ति करो, इसमें नहीं लगाते। और ऐसे देव कहाँ मिले इसको। अब हमारी बुद्धि देखो कि जिन मोह राग द्वेष को जिन्हें परमात्मा ने सत्ता से खलास कर दिया, हम उस राग द्वेष को अपना स्वभाव समझते। अरे ये क्या हो गया ये। और ये बार बार जब जाएगा उनके पास तो उसको पता लगेगा कि मैं जिसको मान रहा हूँ उसको आचार्य, जिस आचार्य को अरन सिद्ध आचार्य को मैंने नमस्कार करा, वो उसको बंध का लक्षण कह रहे हैं, और वो बंध है, वो नष्ट करने योग्य है। तो कहीं मैं ऐसा तो नहीं मान रहा हूँ कि जिसको नष्ट करना उसको मैं स्वभाव जान रहा हूँ। बुद्धि न मर जाएगी जरा। मोक्ष मार्ग अंदर होता है, यहाँ नहीं होता है। कठिन बातें हैं, और क्या करें। मेरे ताकत नहीं इससे ज़्यादा मैं सरल कर सकूं। आखिर कुलकुलाचार्य के हृदय, अमृतचंद्राचार्य के हृदय को बताना तो पड़ेगा, और उसमें भी कोई प्रयोजन नहीं। सुनना हो सुनो, मत सुनो, घर जाके होगा करो, सीधा करो, कोई पंच परमेश की कोई लेना देना नहीं।
जब अपन जिसके मार्ग में चल रहे हैं उनको लेना देना नहीं, तो अपना को थोड़ी लेना देना है कि तू गलत करना छोड़ दे इसको, अरे तेरी तो जान। मेरी पसंद तो नहीं आ रही होगी 100%। बात यह है घड़ी भी क्या करें, देखो एक ही लाइन चली, बंद का स्वलक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण, मैंने वो रागादि आत्मा का लक्षण नहीं है। रागादि में 25 तरह की कषाय आ गई, तो द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सब असाधारण, मैंने आत्मा ज्ञान आत्मा का साधारण लक्षण है। आत्मा ये रागादि का परिणाम है, ये किसी आत्मा में तो पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए ये रागादि आत्मा का लक्षण नहीं है, अरन सिद्ध के नहीं पाया जाता है। देखो यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणतया धारण करते हुए प्रतिभासित भी होते हैं। उदाहरण लेंगे भी अच्छा, पहले आत्मा के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर ये रागादि साधारणतया प्रतिभासित नहीं होते हैं। मैंने किसी जीव को हो किसी को नहीं हो, वो उस जीव का लक्षण नहीं होता है, तो रागादि अरन सिद्ध में नहीं पाए जाते हैं। आचार्य उपाध्याय आदि में पाए जाते हैं, वो अभी मोक्ष मार्ग में है। तो अभी अपन जो लक्षण कर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग के अंदर आचार्य उपाध्याय साधु और उसके अलावा चौथर पांचवें गुण स्थान वाले सब, इनको रागादि लक्षण और ज्ञान लक्षण से भेद ज्ञान तो हो गया है, और भेद ज्ञान होने पर निरंतर जो रागादि बंध का कारण है उसका अभाव का और आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ निरंतर करते हैं, वो निरंतर करते हैं, इसी का नाम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है। लोगों को बाहर दिखता है कि व्रत करते, उपास करते, तब करते, ये तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो बंध मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो अंदर है कि कषाय से आत्मा को भिन्न जाना, राग से आत्मा को भिन्न जाना, तो आत्मा को स्व जाना, इसको मर जाना। तो ये जो अब समझ में आया कि ये जो राग द्वेष मोह का 25 तरह की कषाय का परिणाम है, मिथ्या दर्शन का परिणाम है, ये मेरी सत्ता से न्यारा है और मेरा चेतन तत्व बिल्कुल न्यारा है। ऐसे दो को भिन्न भिन्न जानने का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। अब जो अपना स्वभाव है उसमें टिकने का प्रयत्न करने के अंदर यही कषाय बाधक है, पंद्रह में कोई बाधक नहीं है। देखो बंद के लक्षण में 8 कर्म को नहीं लिया, 9 कर्म को नहीं लिया, भाव कर्म को नहीं लिया, दूसरे कर्म को नहीं लिया। बंद के लक्षण में असाधारण ऐसा छेद रागादि का परिणाम लिया है। असाधारण का मतलब क्या हुआ? साधारण असाधारण का मतलब शर्मिला को बोलते रहे साधारण लक्षण और असाधारण लक्षण। जो लक्षण अपने अंदर ही पाया जाए, नहीं पाया जाए, वो असाधारण हो गया। तो रागादि तो असाधारण है, आत्मा में नहीं पाए जाते हैं, वो कुछ आत्मा में पाए जाते हैं, वो लिया तो सही। अरन सिद्ध के अलावा आचार्य उपाध्याय साधु में भी राग पाया जाता है, शुद्ध दृष्टि में अज्ञान में पाया जाता है, परंतु ये लक्षण नहीं बना ना, क्योंकि जैसा ज्ञान लक्षण निगोद में भी और सच में भी है, तो लक्षण का कभी भी अभाव नहीं होता है। ये परिभाषा बनी अपने लक्षण की। अब वो लक्षण किसी में पा रहे हैं, किसी में नहीं पा रहे, तो रागादि का परिणाम संसार दशा में भी पाया जा रहा है। बाहर में गुण स्थान से खलास हो गया, 12वें महीने, 13वें महीने, 14वें महीने आज सिद्ध भगवान के तो है ही नहीं, तो ये लक्षण नहीं रहा। और ज्ञान लक्षण वो निगोद से लेकर सिद्ध तक सब में पाया जाता है। तो अपने पास अपन इस जीव ने रागादि को लक्षण बनाया, तो बंध को लक्षण बना लिया चेतन का, ये गलती हो गई उसकी। अब और साधारणतः प्रतिभाषित नहीं होते हैं। प्रतिभास मैंने आप देखो कि वो प्रतिभाषित नहीं होते, मैंने ज्ञान के अंदर अपने रूप में प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चेतन चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभाषित होते हैं। ये इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। अपने चेतन के अंदर राग द्वेष मोह का परिणाम भिन्न प्रतिभाषित हो, इसको रागादि का परिणाम अभिन्न प्रतिभाषित होता है। भिन्न भिन्न का अर्थ समझे। ज्ञान के अंदर प्रतिभासना स्वभाव है, ज्ञान के अंदर जानना स्वभाव है, जानने के अंदर जगत के हर पदार्थ का प्रतिभास होता है। तो रागादि का परिणाम जब मोह राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न हुआ, उस राग का ज्ञान के अंदर प्रतिभास होता है।
वो प्रतिभास होने पर बस अज्ञानी जीव यही तो भ्रम खड़ा हुआ कि उस प्रतिभास को वो दूसरा पदार्थ ऐसा नहीं समझ पर के उसको मेरा प्रतिभास ऐसा समझ गया। यानी अभी देखो, अभी लक्षण दे रहे हैं चेतन, चेतन का अर्थ है ज्ञान ज्ञ, तो वो था ज्ञ और इसने जान लिया उसको ज्ञान। अभी लेते रहे उसको यहाँ ले गया आचार्य ने, उनको मालूम था कि चेतन चेतन से उसको समझ में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट बंद के अंदर उसको ज्ञान ज्ञ डाल दिया। जितना बताते देखो, जितना चेतन आत्मा की समझ, देखो इधर क्या करा था कि चेतन जितना प्रवर्तमान है वो आत्मा के समवर्ती गुणों के अंदर सब में व्याप्त है। अब इधर देखो, जितना चेतन आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्ता हुआ प्रतिभाषित होता है उतने रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते हैं। आत्मा के अंदर रागादिक का परिणाम हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा से थोड़ी सी कठिन परीक्षा है, रागादि का परिणाम द्रव्य में हो रहा है कि गुण में हो रहा है कि पर्याय में? सब होशियार है, पक्के होशियार है ना। ये तो आपने खुद ही समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये समझ रहा है कि पर्याय में हो रहा है और वो पर्याय मेरी नहीं है जिसमें राग हो रहा है। नहीं आ रही समझ? जरा शांति से सुनो, इतनी सरल चर्चा नहीं है, ताकत मांगती है। वहां तक तो आप आ ही गए कि साहब नहीं पर्याय होता हमारे। अरे भाई, पर्याय होता है ना तो आत्मा के अनंत गुण के अनंत पर्याय। तो पहली बात तो रागादि कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण। चारित्र गुण की नहीं है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, विपरीत पर्याय है ना। आत्मा जो है वो ज्ञान का पिंड है, तो आत्मा की ज्ञान का गुण आत्मा के साथ तादाद में, वैसे ही उसकी मिथ्या ज्ञान की भी पर्याय वो आत्मा के साथ तादाद में, और वो मिथ्या ज्ञान की भी पर्याय राग से भिन्न है। वो तो मेरी पर्याय में रागादिक नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञान का पिंड हूँ, वो चारित्र की पर्याय है। ऐसा अंदर का सूक्ष्म वेद ज्ञान है। चारित्र की विकारी पर्याय को अपनी जान रहा है, वो ज्ञान मिथ्या है। और मिथ्या ज्ञान में जिनवाणी समझा रही है कि भाई पर्याय में ना तो भी वो चारित्र के पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में कोई दोष नहीं उसमें। यानी इसको जो पर्याय में रागादि का परिणाम, अब मिथ्या सम्मुख की बात नहीं हो, सम्यक हो जाए तब भी ज्ञान क्या करे उसमें। चारित्र की पर्याय में जो खाने का पीने का परिणाम है, तो सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान भला नहीं जानते, बुरा नहीं जानते क्या? ये जानते तो हैं कि क्यों हो रहा है, कि वो इसलिए हो रहा है कि ज्ञान का रागादि कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उसके होने से ज्ञान मिथ्या भी नहीं होता है, इसलिए पढ़े रहो तो पढ़े रहो। महाव्रत का परिणाम मुनिराज नहीं जानते कि विकार है, विभाग है, आश्रव है, इस जानते तो हैं। फिर उनसे कोई पूछे कि क्यों हो रहा है ये, कि भाई वो मैं क्या करूं, ज्ञान का कोई मेरा कोई अपराध थोड़ी है, वो परिणाम तो वो उसके वो चारित्र गुण के काम है, वो करा करते हैं। तो आप उसके चारित्र के जो भी अपराध है उसके लिए आप मेरे को क्यों बदनाम, मेरे क्यों उसके गुनाहगार समझते हो? ये अंदर का वेद ज्ञान हो। ये इतना समझा रही जिनवाणी की भी शरीर में कोई रोग हो गया तो उसने ज्ञान क्या करे बेचारा? ज्ञान ने क्या करा? अब इस ज्ञान के ऊपर अपन ने काम सौंप दिया, शरीर को ठीक रख, बच्चे को ठीक रख, घर का व्यवस्थित रख, कोई भी घर का मेंबर नाराज नहीं हो। अरे बेचारा ज्ञान से पूछो तो सही, उसका शक्ति क्या है? ये ऐसा काम है जैसे अपने घर के अंदर हवा घुस रही है और उस हवा को अपने कह दिया मैं मंदिर जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना, कटोरा रात को बिल्ली नहीं खा जाए। तुमको पता है वो ये हवा का काम है। प्रकाश को सौंप दे, लाइट आ रही ना, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, उसको काम सौंप दो कि देख जरा ध्यान रखना, मेरे अंदर घर के अंदर कुत्ता बिल्ली नहीं घुस जाए। तो तुम्हारी मूर्खता है कि वो तुमने किसको काम सौंपा है? तो ज्ञान तो जो है चेतन का पिंड, इसके अंदर प्रकाश नाम की चीज है। तो जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश कोई काम नहीं करता है, प्रकाशित करता है। घर हो तो घर को करेगा, फर्नीचर हो फर्नीचर को, वो क्या करेगा? ऐसा ज्ञान क्या करेगा? राग होएगा उसको जानेगा, करेगा, उसका नाम मिथ्या ज्ञान। आपको समझ में आ रही क्या? तो और क्या करा? आप तो शरीर और ज्ञान को भी एक में करके बैठे हो। आपको कोई दो भिन्न दिखेगा? अच्छा, पत्नी और बच्चा भिन्न दिखता है कि अपना दिखता है? अच्छा, ये ज्यादा ही आप कर लेना। हाँ चलो इधर से बोलो। ये तो केवल है ना, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये समझने का है
तो आप लोग ये बताओ कि अपने ज्ञान के अंदर अपने पत्नी बच्चे घर ये सब अपना दिखता है कि भिन्न दिखता है? अपना दिखता है कि भिन्न दिखता है? अपना दिख रहा है। तो भिन्न है कि अपना है? तो ये नहीं समझ में आ रही ना जीव को कि जो भिन्न जिनवाणी कह रहे इसने भी स्वीकार कर लिया कि भिन्न और फिर भी अपना दिखता है, तो वह पागल किसको कहते हैं? क्योंकि जब वो अपना दिखेगा तो दूसरे सब अपराध शुरू हो जाएंगे कि घर मेरा है तो संभालो इसको, शरीर मेरा है तो करो चिंता इसकी, बच्चा मेरा है तो करो भी आपकी चिंता। नहीं समझ रही, ये मिथ्या दर्शन उसका इंजन है। अरे यहाँ तो बात दूसरी चल रही है, यहाँ बात ये चल रही है कि जो राग आदि का परिणाम होता है चाहे ज्ञान दशा में चाहे अज्ञान दशा में, ज्ञान स्वाभाविक भेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है अभी, बंध तत्व से को आत्मा से भिन्न बता रहे हैं, तो ये बंध को और ज्ञान राग को एक में जान रहा नहीं समझ रहा है, तो आचार्य कहते हैं भाई ये बंध का लक्षण ही राग है, और ये ज्ञान राग ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित तो होता है पर ये राग ज्ञान के अंदर आता नहीं है, न तो ज्ञान राग में गया न राग ज्ञान में आया, दोनों अपनी अपनी जगह पे पड़े रहे, वो प्रतिभास होने से ज्ञान का कुछ बिगड़ा नहीं, तो ज्ञान तो ज्ञान की रहा है और वो ज्ञान की पर्याय वो अपने आत्मा के साथ तादात्म्य रही है, उस आत्मा के साथ का तादात्म्य संबंध उसने ज्ञान दशा हो कि अज्ञान दशा उन दोनों में नहीं छोड़ा है उसने, और राग आदि का जानना ये उसका स्वभाव है। वो जब राग आदि नहीं रहेगा यानी केवल ज्ञान हो जाएगा तो राग नहीं रहेगा तो नहीं जानने में आएगा। उसके पहले राग होता है पर अपने में राग होता है, स्वर बदल गया उसका, तो मेरे में राग नहीं होता है तो न राग का करता हूँ न राग का स्वामी हूँ न राग मेरे अंदर होता है, क्योंकि इसका जिनन परमात्मा ने बद लक्षण कहा है, तो बद लक्षण प्रतिभास होता अलग बात है पर मेरे में नहीं है। तो अब वो राग को ये जो स्वर अपन ने अभी सिखाया है ये प्रमाण के विषय का है, प्रवचन सार का प्रकरण है कि जितना जितना राग है उसका मैं करता हूँ, मैं स्वामी और मेरी जवाबदारी है। अभी यहाँ पर वो प्रकरण नहीं है, यहाँ पे प्रकरण ये है कि राग मेरे अंदर होते ही नहीं है, मेरे अंदर तो ज्ञान होता है और ज्ञान की पर्याय मेरी है, राग आदि की पर्याय मेरी नहीं है। ये समय सार है, गुरुदेव को ये सब रहस्य पता थे, अगर यहाँ प्रवचन सार को घुसड़ देंगे तो न वो समझ में आएगा न ये आएगा। यहाँ भेद ज्ञान की बात चल रही जोर शोर से, राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं मेरे में नहीं हो रहे, मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है। आप शांति से देखो तो आपके अंदर भी ज्ञान ही हो रहा है, राग आदि बिल्कुल भिन्न हो रहा है। इसलिए भिन्न हो रहा है कि ज्ञान तो एक समान जान रहा है, जानना 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 चालू है, और राग आदि का परिणाम बदलता है, कभी क्रोध होता कभी मान होता कभी माया होती है, ये टिकते ही नहीं है। घर का चिंतन करो खूब, कितनी देर करेगा? करो ना, आपका है तो करो, शरीर आपका है तो करो चिंतन 24 घंटे, अरे बच्चा आपका है ना तो करो चिंतन 24 घंटे। ये अपना भी दिखता है ना पराया भी दिखता है, समझ ही नहीं आती है, आचार्य को समझ ही नहीं आती। तुम्हारा लड़का अपना है कि ब्याह के बाद अपना है? सोच समझ के जवाब देना, जो बोलेगा उसमें फंस जाएगा। ये कुंदाचार्य की वाणी है, ये अज्ञान को ऐसा घेरती है कि इसके पास बोलती बंद हो जाएगी। अब वो अपना है तो वो अपनापन उसके ऊपर दो का नहीं हो सकता है, उसकी पत्नी का वो है कि इसके माँ बाप का ये है। आ गया चक्कर में, अब बोलो किसका है? अब तो अपने वाले दो झगड़े हो गए, वो कह के मेरा, ये कह के मेरा, बस ये झगड़े की चल रहे। उससे पूछो कि किसका है, कि मैं क्या करूं, बस वो रात में वो मेरी है दिन में आप मेरे हो, बस यही चक्र है। फिर बच्चे होंगे तो फिर वो किसका है, कि बेचारे का अपनापन उसका बढ़ गया। अब ये झगड़े की जड़ माँ बाप को समझ में नहीं आती पूरी जिंदगी, वो कह के तू मेरी सुनता क्यों नहीं है, वो किस किस की सुने। अरे ये जीवन कभी इस तरीके से जिन्होंने सुनी नहीं, घड़ी देखो 10 बज गई, चलेगा बंद लक्षण की बात हो गया।